हम जिस दशा में हैं जी रहे हैं उस दशा में शायद कोई होता, ये ना होते तो मेरा हम लोगों की क्या दशा होती, ये मैं सोच नहीं सकती। सरकार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल का कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया है। पीछे हमारे एक बैनर लगा हुआ है। इस बैनर में खास तौर से बात यह है कि उनके जो कार्य हैं वो दिखाए गए हैं। इसमें बात करी गई डिजिटल इंडिया, यूपी हाईवे, रेलवेज, पीएम उज्ज्वल योजना, पीएम मुफ्त रत्नेश योजना, बात करी जाए तो G20, चंद्रयान सहित कई ऐसी योजनाएं। सबसे बड़ी खास बात यह आर्टिकल 370 जो इसमें दर्शाया गया है और बताया गया है, इसमें नीरज सिंह की फ़ोटो लगी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो लगी है, सबकी फ़ोटो लगी है और कुछ लोग यहाँ मौजूद है, बात करेंगे। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के 12 साल को लेकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधाएं दी उन्होंने और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। पहली सरकार से तो इसमें बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहती हैं आप? ऐसा है, आज तक मैंने अपने जन्म में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं चाहूँगी कि इनकी उम्र इतनी हो कि ये यही रहें और इन्होंने जो जो काम किया है हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण है। हम इनके बहुत आभारी हैं कि आज हम जिस दशा में हैं जी रहे हैं उस दशा में शायद कोई होता, ये ना होते तो मेरा हम लोगों की क्या दशा होती, ये मैं सोच नहीं सकती। मैम क्या कहेंगी? देश के प्रधानमंत्री ने 12 साल का लंबा कार्यकाल किया है, आगे और भी करेंगे, क्या कहना है आपका? ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 12 साल अपने कार्यकाल के किए हैं, तो जिसमें विकास का है, स्वच्छता है, शिक्षा है और ये गरीबों का इलाज है, राशन है, घर है, हर तरह से इन्होंने सबका साथ सबका विकास के साथ साथ जो माननीय मोदी जी ने जो किया है, ये विकास की धारा बह रही है। रोड बनना, पुल बनना, हर तरफ जो है मतलब दिख रहा है, विकास दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ बोलने से ही हो जाता है, इनका विकास दिख रहा है। माननीय योगी जी, मोदी जी का विकास हर तरफ दिख रहा है। इनके 12 साल जो विकास के हैं, संकल्प के हैं, वो उन्होंने कायदे से और बाकायदा सब कुछ निभाया है। सर क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? 12 साल का कार्यकाल हुआ है, क्या आपको लगता है चौथी बार भी देखना चाहेंगे? ये हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमें ऐसा देश के प्रधानमंत्री मिले हैं जो इन्हीं ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे हम लोगों का और हम लोगों को गर्व है। इस बात पर हम लोग यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भी यही प्रधानमंत्री रहें, क्योंकि जो इन्हें विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, ये बहुत ही गर्व की बात है हम भारतवासियों के लिए। अच्छा, 12 साल में आपको कौन सा कार्यकाल सबसे अच्छा लगा नरेंद्र मोदी का? 12 साल में इनका जो भी कार्यकाल ये विकास इन्हें किया है, रोड बनवाएंगे और उसके बाद शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया है, गरीबी रेखा पे बहुत ध्यान दिया है, लोगों के लिए बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं, राशन पे काम किया है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत ही गर्व की बात है, जो सबका साथ सबका विकास सबको लेके चले हैं। ये अल्पसंख्यक के लिए जो इन्होंने 12 साल के, क्या उससे पहले जो सपा और बसपा जो भी थे, उनके कार्यकाल में ये सब नहीं था। जो 3 तलाक का मुद्दा था अल्पसंख्यक वालों के लिए, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, 3 तलाक वाला बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, 3 तलाक वाला बहुत बढ़िया किया है, जिसके दबाव में आके अब कोई 3 तलाक नहीं दे रहा है। फिलहाल 3 तलाक का मुद्दा जो सबसे अच्छा मुद्दा था, जो कह देते थे तलाक हो जाता था, परिवार टूट जाते थे, अब ऐसा नहीं है। क्या कहेंगी? 3 तलाक का मुद्दा मैंने बताया बहुत अच्छा है और इससे हमारी वो भी महिलाएं बहुत सुरक्षित हो गई हैं। वो कम से कम अपना जीवन अच्छी तरह से बिताएंगी, जो कि दुबई में और कहीं बाहर विदेश में बैठे हुए ये कह देते थे कि मैंने तलाक दे दिया है तुम्हें, अब वो नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग गाय बैल नहीं हैं, हमें भी सम्मान मिलना चाहिए महिलाओं को। और जो भी मोदी जी काम कर रहे हैं उसमें महिलाओं का विशेष ध्यान है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। 12 साल बेमिसाल। सर क्या कहेंगे? 12 साल बेमिसाल। 12 साल बेमिसाल तो है ही। पिछले सारे रिकॉर्ड मोदी जी द्वारा तोड़ दिया गया है और हम यही कहना चाहेंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत पूरा सुरक्षित है और अभी तक जितने प्रधानमंत्री इस देश के हुए हैं, न इनके समान कोई हुआ, न भविष्य में होने की उम्मीद है। तो फिलहाल काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो बात कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगी? ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने करवाया था, जिसमें पाकिस्तान को नष्टबूद किया गया था, क्या कहना है?
वो कोई करा ही नहीं सकता था। मैं तो कोई नहीं करा सकता था। कोई नहीं करा सकता था उनके अलावा। जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को रास्ता दिखाया और दिया और हम लोगों को बचाया और हमारे लोगों को सुरक्षित किया, कोई शायद ही करा सकता। हम तो नहीं समझते हैं कि इधर कोई करा सकता है। सर क्या कहेंगे, 12 साल बेमिसाल? देखिए, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह से रिफॉर्म हुए और इन टोटलिटी जो देश का डेवलपमेंट चल रहा है, चीज़ें हैं, और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, कई बार होता है संकट के दौर, इसी युग में मैं बोलूँ हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। कोविड का एक भयावह समय था जो भी गुजरा, और आज अगर ये इंटरनेशनल क्राइसिस जो तेल संकट और खाड़ी देशों की लड़ाई के बाद चल रहा है, फिर भी भारतवर्ष में कहीं ऐसी कोई विपदा की स्थिति नहीं उत्पन्न है, तो ये विजनरी व्यक्ति को जाता है। और ये व्यक्ति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर 25 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए इंसान ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली हो, रेस्ट नहीं किया हो, तबीयत ना बिगड़ी हो, तो ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं शो करता है और देश को ये कहीं नई दिशा की ओर लेके जाएगा। तो फिलहाल बात करी जाए 12 साल बेमिसाल, पोस्टर में बाकायदा पूरे उनके कार्य दिखाए गए हैं, किस तरह से उन्होंने कार्यकाल किया था, और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग मौजूद थे जिनसे हमने बात करी। सर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी ने इतना काम कराया है विकसित भारत का कि आप देखिए पोस्टर जो बैनर लगे हुए इसमें कोई झूठ चीज़ हो तो आप बता सकते हैं। तो इतना विकास किया है, वो दिखता है लोगों को, तो अब इससे ज़्यादा कोई क्या विकास कर सकता है। तो फिलहाल बात करी जाए विकास के कार्यों को बाकायदा यहाँ पे दिखाया गया है, देश के प्रधानमंत्री में जो कार्य किए हैं। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कल एक बार फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। लखनऊ से कैमरामैन अवनीश के साथ, तहलका इंडिया न्यूज़ के लिए।